हेलो एवरीवन, होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। आज है मंडे इवनिंग। अभी यहाँ पे गोलू फूली पोपाई लोग सो रहे थे और मैं अभी शाम के चाय बनाने वाली हूँ। तो मैंने सोचा शाम पे ना आज एक काम करती हूँ, चाय के साथ में नूडल्स भी बनाती हूँ। मुझे काफ़ी दिनों से ही ना कुछ भी नूडल्स चाउमीन ये सब खाने का मन हो रही थी। तो मैंने सोचा घर पर देखती हूँ क्या क्या है। एक हक्का नूडल्स का पैकेट था और था मैगी नूडल्स का। तो मैं सोच रही थी कि कौन सा बनाऊँ, फिर डिसाइड किया कि मैगी नूडल्स ही बनाती हूँ। मुझे ना काफ़ी दिनों से मैगी या कुछ भी नूडल्स खाने का बहुत ही मन हो रही थी, तो इसीलिए मैं सोची आज ही बना लेती हूँ। याद है आप लोगों को एक बार अक्टूबर के करीबन मुझे ना बहुत बुरी तरीके से फूड पॉइजनिंग हुई थी। मैं नाइट शिफ्ट में नूडल्स बनाई थी एंड वो खाने के बाद मुझे फूड पॉइजनिंग होकर मैं हॉस्पिटलाइज हो गई थी। उसके बाद से मैं थोड़ी डरती ही हूँ। सब लोगों का मैगी बनने में 2 मिनट लगते, लेकिन मुझे 15 मिनट तो लगते ही हैं। तो यहाँ पे मैं पानी गर्म करने के लिए बिठा दी हूँ। अभी मैगी में जो भी मैं इंग्रेडिएंट्स बाकी के ऐड करने वाली हूँ वो सारे लेके आती हूँ। फ्रीज़र खोलने के बाद ही मैं देख रही हूँ यहाँ पे जो मिक्स वेजेस रहता है फ्रोज़न, वो तो नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ग्रीन मटर है। तो मैंने सोचा ठीक है, चलो कोई बात नहीं, ग्रीन मटर ले लेती हूँ। और जो मैं डब्बे में रख देती हूँ प्याज को जूलियन कट करके, वो वाला ले लिया और चॉप्ड जो हरी मिर्च है वो वाला भी ले लिया। इसी से ही बनाने वाली हूँ। गोलू उस रूम में ही बैठा हुआ था। चलो इसी से ही मैगी बनाते हैं। पानी अब तक गर्म भी हो गया होगा, अब मैं उसमें भिगा दूंगी मैगी को। और यहाँ पे देखो पानी सच में बहुत ही ज़्यादा उबाल आने लग गया है। इसमें ही है हरी मिर्च और ये जो पीस के बारे में मैं बताई थी फ्रोज़न, ये वाला, ये मेरे घर पे मैं रखती हूँ। और इसमें जूलियन प्याज है, देखो कितने बारीक से कट करके मैं रख देती हूँ। ईजी होता है काम, बहुत ही ज़्यादा फास्ट हो जाता है। कुछ आया हुआ है, अभी मैं मंगवाई थी। तो ये सब जो चीज़ें हैं ना, ये मैं ब्लिंकिट से मंगवाई थी। सब्जी कुछ और भी घर की चीज़ें हैं। बहुत ही भारी था, 7 kgs एक एक बैग में थे। तो ये सब में क्या है मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। इससे पहले ये चलो मैगी बना लेती हूँ। यहाँ पे पहले मैंने एक एग को डाल दी थी, उसको अच्छे से ऐसे के स्टीयर करके उसके बाद में इसमें ऐड करी हूँ मटर, फिर ग्रीन चिलीज़, फिर उसके बाद में ऑनियन, उसके बाद में ऐड कर रही हूँ टेस्ट के हिसाब से सॉल्ट। मैं पिंक सॉल्ट ही आजकल यूज़ कर रही हूँ, काफ़ी टाइम हो गया, 1.5 साल से पिंक सॉल्ट ही खा रही हूँ। उसके बाद में यहाँ पे ये जो चिंग्स का जो रेड सॉस रहता है, रेड चिली सॉस, वो वाला मैं ऐड कर रही हूँ। उसके बाद में यहाँ पे सोया सॉस ऐड करूँगी, 2 ड्रॉप्स ही, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा ही तो मैगी है, 2 ही पैकेट है उसमें। उसके बाद में 1 स्पून ऑफ सीज़वान भी ऐड करने वाली हूँ। सीज़वान को ऐड करी कि नहीं और पावर कट शुरू हो गया। बार बार ये ब्लिंक हो रहा है क्योंकि पावर कट हुआ है, इसके कारण। अभी देखो मैं सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर दे रही हूँ। थोड़ा सा फ्राई हो जाने के बाद में स्वीट स्पाइसी किसान का जो टोमेटो केचप होता है वो मैं ऐड कर रही हूँ। हर एक इंसान का मैगी बनाने का तरीका अलग अलग होता है। हर एक इंसान का, मम्मी एक तरीके से बनाते थे, मामी एक तरीके से बनाते, कल्पना दी एक तरीके से बनाते, मैं एक तरीके से बनाती हूँ। हर एक इंसान का बहुत ही डिफरेंट वे रहता है मैगी बनाने का। आज मैं इस वे में बना रही हूँ। देखो मैगी बन के तैयार हो गया एंड मैं ना मैगी मसाला का स्मेल मुझे नहीं पसंद है। मैं मैगी मसाला यूज़ नहीं करती हूँ, कोई भी स्पाइसेस ऐड नहीं करी हूँ। अब मैं जा रही हूँ अपना पूरा ऐसे कि चाय भी बन चुका है लेके आने के लिए। शाम की जो नाश्ता, इतना मतलब मेहनत लगा के जो मैं आज नाश्ता बनाई हूँ उसको लेके आने के लिए। अब जाके एंजॉय करके बैठ के फिर खाऊंगी। हमेशा देखती हूँ गैस ऑफ किया कि नहीं। ये देखो यम्मी यम्मी सा नाश्ता तैयार है। नाश्ता को यहाँ पे ठंडा होने के लिए रखी क्योंकि मैं गर्म चाय नहीं पी सकती। उसी मौके पे मैं क्या कर रही हूँ, संध्या दे रही हूँ, सारे घर पे अगरबत्ती दिखा दे रही हूँ। उसके बाद में सुकून से बैठ के फिर तब तक चाय भी ठंडा हो गया है और मैगी भी ठंडी हो गई है थोड़ी सी। तो अभी मैं खाऊंगी उसको एंजॉय करके। इतना अच्छा लग रहा है ना, कितना अच्छा सा स्मेल निकल रहा था। और इतने दिनों के बाद से कोई चीज़ अगर खाने का मन करे, अगर आप बना के खाओगे ना, तो इतना अच्छा लगता है सच में। मैं अभी रिकॉर्ड जब कर रही हूँ ये वॉइस, तभी मेरे मुंह में पानी आ जा रही थी। सच में बहुत ही टेस्टी सा बना था ये मैगी। तो चलो मैं इसको एंजॉय करके करके खा लेती हूँ। चाय की भी सुस्कियाँ लेने वाली हूँ अभी। और चाय भी तो मतलब ऐसे है कि शाम की चाय कड़क वाली मज़ेदार थी। और यहाँ पे जो सामान मैं लेके आई हूँ, अब ये सारी चीज़ों को मैं एक एक करके मतलब सजाने वाली हूँ फ्रिज में। आप लोग देख लो, दही है वहाँ पे, पनीर, फिर अमूल बटर, फिर मिष्टी दोई है, ये वाला है टूना फ़िश, ये किटू लोगों के लिए हैं।
टीन वाला। यहाँ पे है ब्राउन एग्स लिशियस में ही मिलता है, हर जगह पे नहीं मिलता है, तो ये वाला ही मैं मंगवाती हूँ। यहाँ पे है ज़ीरो मैदा वाला मिल्क ब्रेड, ठीक है, ये भी बहुत ही अच्छा रहता है। मैं तो मतलब ऐसा है कि ब्रेकफास्ट की तरह खाना अच्छा लगता है मुझे। फिर यहाँ पे गरम मसाला था नीलोफर बेकरी का, फिर वहाँ पे उस्मानिया बिस्किट, फिर सोया, फिर यहाँ पे ये जो पार्ली मैरी बिस्किट्स दिख रहे हैं, ये सारे बाहर के जो डॉगीज़ को मैं कभी कभी देती हूँ एंड मैं भी कभी कभी खाती हूँ। गोलू को भी बड़ा पसंद है, तो ये वाला उन लोगों के लिए 2 पैकेट्स चाहिए ही चाहिए होंगे। और देखो ये वाला पैकेट खाली हो गया, तो इसमें मतलब मैं क्या करूँ, जो भी थोड़े थोड़े सब्जियाँ मतलब ऐसा है कि नरम हो गए हैं, वो सारी चीज़ों को मैं अलग करके रख रही हूँ इस थैला में, ताकि मैं गौ माता को जब मैं बाहर जाऊँ तब मैं दे सकूँ, मैं रखती हूँ। और इसमें मैं काला जामुन मंगवाई थी, तो एक खा के मैं देखूँगी कि कैसा है, टेस्टी है कि नहीं, मीठा है कि नहीं। सच में अच्छा था, मुझे अच्छी लगती है काला जामुन, थोड़ा सा नमक और मिर्ची के साथ में अगर मिला के खाया जाए ना तो बड़ा अच्छा लगता है। यहाँ पे मैं मंगवाई थी भिंडी, फिर भिंडी ना मतलब ऐसे है कि हाथ से चुन चुन के लेने से ही अच्छा है, ऑनलाइन मंगवाने से वो मतलब अच्छे वाले एकदम मतलब क्या बोलते हैं उसको, बेबी भिंडीज नहीं देते, सारे मतलब ऐसे बुढ़े वाले दे देते हैं। उसके बाद में मैं यहाँ पे मंगवाई थी ये साग, लेकिन ये साग बिल्कुल अच्छा नहीं आया है। और उसके बाद में ये पुई शाक है, ये वाला जो है ये है पालक, लेकिन बेबी पालक है ये वाला। फिर इसमें मंगवाई थी मैं हरी मिर्च यहाँ पे ही ब्लिंकिट से मंगवाने से ही तीखा वाला आता है, वरना तीखा वाला नहीं मिलता है, बहुत ही रेयरली मिलता है, जाके लेके आना पड़ता है। मेरा आज बहुत मन था कि मैं आज बाहर जाऊँ, बट नहीं हो पाया क्योंकि मैं इतना ज़्यादा वीक हो गई हूँ ना, ये कुछ दिन पहले जो मैं तबीयत ख़राब हो गई थी मेरी। और देखो मैं मूली भी मंगवाई थी, यहाँ पे 4 मूली आ गए हैं, लेकिन ना वो ना मतलब उतना मतलब अच्छे से फ्रेश एकदम ताज़े वाले नहीं थे, तो इसको जल्दी खाना खा के ख़त्म कर देना पड़ेगा। यहाँ पे मैं फ्रिज का जो वो डब्बा है बॉक्स, उसमें मैं रख दे रही हूँ। फिर कच्चा केला भी मंगवाई थी, उसकी भी कोफ्ता बना के सब्जी बनाने से बहुत ही टेस्टी लगता है वो भी। इवन उसको गोल गोल करके चिप्स की तरह फ्राई करने से भी बड़ा अच्छा लगता है। टमाटर मंगवाई थी, ये हाफ़ केजी टमाटर, ऐसे ही 2 थैला मंगवाई थी, तो ये वाला टमाटर को भी मैं रख रही थी अच्छे से। और आप लोगों को पता है मतलब टमाटर ना ये मतलब हाइब्रिड वाला एक टमाटर रहता है, एक लोकल वाला यहाँ पे मिलता है ऑनलाइन। तो एक जो हाइब्रिड वाला होता है ना, वो बिल्कुल ही, उसको कितना भी करो आप, अगर सीटी भी दे दोगे ना तो भी वो पता नहीं क्यों वो बॉयल ही ठीक से नहीं होता है, इतना अजीब रहता है वो, जैसा का तैसा ही रह जाता है। और ये वाला थोड़ा सा है इसमें पम्पकिन को मतलब अच्छे से छील के फिर उसको कट किया गया हुआ था, वो वाला पम्पकिन है। और इसमें है ब्रिंजॉल, 4 ही ब्रिंजॉल है, थोड़ा सा ही, आई थिंक 250 ग्राम्स ब्रिंजॉल है यहाँ पे। ये तो डिफरेंट वैरायटी के, यहाँ पे डिफरेंट बहुत ही डिफरेंट वैरायटी के बैंगन मिलते रहते, बैंगन बोलो फिर और भी ऐसा है कि बीन्स बोलो, यहाँ पे बहुत डिफरेंट वैराइटीज़ के मिलते हैं। उसके बाद में मैं यहाँ पे ना मतलब ऐसा है कि ये सारे ठीक कर रही थी और मैं सोच रही थी ये सब बना के खाना मतलब बनाना पड़ेगा, वरना नहीं तो हमेशा की तरह सब्जियाँ वेस्ट होते हैं, फिर मैं गौ माता के लिए रख देती हूँ, फिर मतलब मैं कुछ बनाने की ही आलसी लगने लगती है। यहाँ पे मैं बेबी आलू मंगवाई थी, बेबी पोटैटोस, उसको रखी। और यहाँ पे देखो ये कैबेज, छोटा सा एक कैबेज, इसका ही 64 रुपीज़ ले लिया। बहुत ज़्यादा महंगा मतलब होता है यहाँ पे सब्जियाँ, स्पेशली जब मैं ऑनलाइन मंगवाती हूँ। बहुत टाइम से बाहर भी नहीं गई हूँ, आज तो बड़ा मन था बाहर जाने का, बट अनफॉर्चुनेटली जाना ही नहीं हुआ। मतलब इसी बात के डर से कि मैं जाऊँगी ठीक है कोई बात नहीं, मैं सब्जियाँ खरीदूँगी ठीक है, लेकिन उसके बाद में फिर मुझे आने के लिए तब तक मुझे वेट करना पड़ेगा जब तक वो कैब नहीं आएगा, तो क्या मैं उतना टाइम तक ठहर पाऊँगी। मतलब कॉन्फिडेंट बिल्कुल फील नहीं कर रही थी, क्योंकि मुझे चक्कर अभी भी आती है, इतनी वीक हो गई हूँ ना क्या बताओ। ये सब मैं बाद में ठीक करके रखूँगी। अभी देखो यहाँ पे ये जो टूना मछली है, इसका मतलब मैं पैकेट को खोल दी हूँ। यहाँ पे बन रहा है ड्राई फिश, बन चुका है ड्राई फिश झूरी, शुटकी झूरी, बाबला शुटकी झूरी यहाँ पे बन चुका है। और पुपाई यहाँ आके लेट के है, फुली भी वहाँ पे है। गोलू नहीं खाता है, फुली खाती है और पुपाई खाती है, ठीक है। इन लोगों का अभी चिकन के साथ में राइस देने वाली हूँ, अभी मिक्स करूँगी मैं, थोड़ा बर्तन धो के एक बार में आके फिर इनका चावल दे दूँगी। ये मैं अपने लिए बना रही हूँ, लेकिन पुपाई भी तो हिस्सा मांगने के लिए यहाँ पे बैठ के ही है, वेट कर रही है। आप लोग कमेंट में बताना आप लोगों को कैसा लगता है ड्राई फिश झूरी, या अगर आप मतलब ड्राई फिश कभी ऐसा नहीं खाए हो तो आप लोग कमेंट में बताना कि आप लोग किस तरीके से बना के खाते हो।
टूना फ़िश लेके आ गई हूँ मैं अपने बेबीज़ के पास में। सब लोग बहुत एक्साइटेड थे, इन लोगों को देने के लिए ही आई थी। इन लोगों का डिनर है, मेरे गोलू फूली पुपाई का भी डिनर हो गया है, मेरा खाना बन रहा है और मैं बाहर के बच्चों को भी खाना दे के आ गई हूँ। यहाँ पे कि मैं और बच्चा लोगों को भी डिनर दे दूँगी। और इसी के साथ में आज मंडे मेरा इवनिंग से लेके रात तक आप लोगों से शेयर करी। होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। मेरे बच्चों को याद रखिएगा दुआ में, ताकि वो लोग हेल्दी रहे एंड हैप्पी रहे। थैंक यू सो मच। बाय बाय। लॉट्स ऑफ लव एंड लॉट्स ऑफ पॉजिटिविटी टू एवरीवन। बाय।